नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमने मन्नू भंडारी का परिचय पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में, और हमने देखा था कि मन्नू भंडारी जो है वो एक महत्वपूर्ण कहानीकार है, और महिला जितनी कथाकार हैं, कहानीकार हैं, उनमें वो सर्वोपरि या श्रेष्ठ कथाकारों की श्रेणी में गिनी जाती है। मैंने आपको 3 कहानीकारों के नाम बताए थे महिलाओं के, एक मन्नू भंडारी, एक उषा प्रियवंदा और एक कृष्णा सोबती। ये तीनों जो है कथाकार जो है महिला कथाकार, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण महिला कथाकार हैं। मन्नू भंडारी जो है अत्यधिक जो है, ये जो कहानी हमारी है सजा, जो हमारे यहाँ सिलेबस में लगा रखी है, इससे पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारी न्याय व्यवस्था जो है उस न्याय व्यवस्था पे कटाक्ष करती है, उस न्याय व्यवस्था की जो स्थिति है उसको समाज के सामने रखती है, और आदमी जो है न्याय जो चाहता है वो आदमी कैसे घुट घुट करके मरता है, यानी तारीख पे तारीख उसको मिलती जाती है और न्याय की उसको आशा नहीं रहती है। यानी वो जब उसको न्याय मिलता है उससे पहले तो वो सज़ा पा चुका होता है। किस बात की सज़ा की? वो घुट घुट के मरता रहता है, उसके ऊपर जो लांछन लगे होते हैं, समाज उन लांछनों को देखते हुए उससे दोहरा या दोगला व्यवहार करता है। तो ये जो कहानी है सजा, इसमें भी मन्नू भंडारी ने हमारी न्याय व्यवस्था जो है उस न्याय व्यवस्था के ऊपर व्यंग किया है, कटाक्ष किया है, और हमें ये संदेश दिया है कि हमें हमारी न्याय व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। सजा, इसका परिचय मैं आपको और बता देता हूँ। सजा कहानी का यह मन्नू भंडारी की एक मर्मस्पर्शी कहानी है। मन्नू भंडारी की मर्मस्पर्शी यानी हमारे हृदय को छूती है। और सजा कहानी की जो बड़ी लड़की पात्र है वो कितने कष्ट झेलती है, और उसके कष्टों को देख करके हम खुद जो है ना द्रवित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो मतलब हमारे हार्ट को या हमारे हृदय को ये कहानी छूती है। तो मर्मस्पर्शी कहानी है जो हमारी न्याय व्यवस्था की गति, न्याय व्यवस्था की गति, न्याय व्यवस्था की गति पर तीखा प्रहार करती है। न्याय व्यवस्था की गति के ऊपर जो है ये तीखा प्रहार करती है। ये इस कहानी की जो है मूल संवेदना है। मतलब हमारा सिस्टम, हमारी व्यवस्था, मतलब कितनी लच्चर व्यवस्था है हमारी न्याय व्यवस्था की, कितनी लच्चर स्थिति है कि तारीख पे तारीख मिलती है। तो इसके ऊपर न्याय व्यवस्था की गति के ऊपर मन्नू भंडारी ने प्रकाश डाला है, तीखा प्रहार किया है, व्यंग किया है, कटाक्ष किया है कि ये यार देखो, यानी हमें वर्तमान सभ्य समाज को यह कहानी आईना दिखाती है या दर्पण दिखाती है। देखो ये दर्पण है, देख लो अपने आज की क्या स्थिति है समाज की, और हमारी न्याय व्यवस्था की क्या स्थिति है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम जो है अभी तक भी जो है उस क्षेत्र में कोई सुधार नहीं कर पाए। इस कहानी के नायक पर रिश्वत लेने का झूठा आरोप लगता है। इस सजा कहानी का जो नायक है उस नायक के ऊपर क्या है? रिश्वत लेने का झूठा आरोप लगता है। देखिएगा, रिश्वत लेने का आरोप तो क्या है? झूठा है। लेकिन जो आरोप आपके ऊपर लग गए हैं उनसे तो फिर आपको तिल तिल करके मरना पड़ेगा। उन आरोपों को बेबुनियाद या झूठा या गलत साबित करने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। उस संघर्ष की कहानी और उस संघर्ष में आपके नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं, उन नन्हे नन्हे बच्चों की जो जिंदगी है वो भी बर्बाद हो जाती है। यानी आप अपना घर परिवार सही ढंग से नहीं चला पाते हैं, घर खर्च आपके पास नहीं है,
आपके बच्चे जो हैं छोटे छोटे, उन छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, उनके पास खाने के लिए दाने नहीं है। यानी ऐसे ये सब जो दुख पीड़ा जो भोग रहे हैं, क्यों भोग रहे हैं? एक सिर्फ झूठा आरोप लगने से। वो झूठा आरोप लग गया, अब झूठ को, झूठे आरोप को झूठा सिद्ध करने के लिए आपका पूरा परिवार जो है वो बिखर जाता है, पूरा परिवार जो है टूट जाता है और बड़ी दयनीय स्थिति में वो पूरा परिवार जीवन जीता है। दोस्तों, आप कल्पना करके देखें कि किसी नौकरी पेशा व्यक्ति के साथ इस तरीके के झूठे आरोप लग करके वो व्यक्ति सस्पेंड हो जाता है, निलंबित हो जाता है, या उसको महीने भर का गुजारा भत्ता के लिए कोई उसके पास और कोई साधन नहीं है, क्योंकि सैलरी ही या वेतन ही एकमात्र उसके पास से अपने जीविका को चलाने का साधन होता है। और उसी के ऊपर इस तरीके के झूठे आरोप लग गए जिससे उसका पूरा परिवार प्रभावित होता है। तो मन्नू भंडारी ने इस सजा कहानी में इन सब विसंगतियों को, हमारी न्याय की जो विसंगतियां हैं, उन न्यायिक विसंगतियों के ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला है। तो कितनी पीड़ा जो है, एक छोटी बच्ची है उसको कितनी पीड़ा झेलनी पड़ती है और अंदर से कितने टूट जाते हैं, अंदर से कितने दुखी होते हैं। बड़ी लड़की जो है वो छोटी बच्ची को संभालती है और जब किसी चीज का बोझ आपके ऊपर पड़ता है या आपको ठोकर लगती है या आप संघर्ष करते हैं तो आप कम उम्र में भी क्या है ज़्यादा समझदार बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको परिस्थितियों से लड़ना है, परिस्थितियों से लड़ना है। और बड़ी जो लड़की है वो अपने पिता की जो दयनीय हालात होती है, वो मतलब अपने एक कमरे में पड़ा रहता है सुनसान, ना वो किसी से बात करता है, वो आत्मग्लानि जो है, आत्मग्लानि, उस आत्मग्लानि में ही, आत्मग्लानि की जो पीड़ा है, उस आत्मग्लानि की पीड़ा से वो दुखी रहता है। यानी वो सब घर वालों के समक्ष भी जो है नहीं आना चाहता और नजरें जो है हमेशा गर्दन जो है उनकी नीची ही रहती है। वो सोचते रहते हैं कि ये मेरे साथ जो है क्या हुआ, कैसी स्थिति में मैं फंस गया, और तारीख पे तारीख मिलती जाती है। इस कहानी के माध्यम से मन्नू भंडारी ने हमें यही संदेश दिया है। अगर इस कहानी का जो नायक है उस नायक के ऊपर रिश्वत लेने का जो है आरोप लगता है, वो आरोप क्या झूठा है, लेकिन नायक का जो परिवार है वो न्याय व्यवस्था का जब तक निर्णय होता है, उस निर्णय होने से पहले तक 4 साल तक तिल तिल करके घुट घुट करके वो मरता रहता है, दुखी होता रहता है। और 4 साल बाद ये क्या है, गति है न्याय व्यवस्था की। तो 4 साल पश्चात जब उस फैसले का, जब उस रिश्वत लेने का आरोप का निर्णय आता है या फैसला आता है, फैसला आता है या उसका निर्णय आता है, तब उस नायक को जो है दोष मुक्त सिद्ध किया कर दिया जाता है, दोष मुक्त कर दिया जाता है कि नहीं, ये बाइज्जत इसको बरी किया जाता है। लेकिन जो 4 साल में उस नायक ने जो भोगा है, जो पीड़ा भोगी है, जो दुख उन्होंने भोगा है और उसके परिवार ने जो दुख भोगा है, जो कष्ट उन्होंने झेले हैं, तो उसको तो बेचारे को मिल चुकी सजा। उसको क्या बाइज्जत बरी कर रहे हैं हम, उसको क्या मिल चुकी, पूर्ण रूप से उसको तो सजा मिल चुकी। अब उसको बाइज्जत बरी करने से कौन सा उसको आपने पुरस्कार दे दिया या कौन सा उसका आपने मान चुकी। तो जब फैसला होता है या निर्णय होता है तब नायक को किसी तरीके की कोई खुशी नहीं होती, कोई प्रसन्नता नहीं होती। क्यों नहीं होती प्रसन्नता? उसने 4 साल 5 साल के समय में उसने जो भोगा, उसके बच्चों ने जो कष्ट झेला, उसके बच्चों के ऊपर जो पीड़ा गुजरी, जो बाधाएं आई,
प्राकृतिक जीवन जीने में, उन सबको देख रहा था और वो आंसू नहीं निकाल पा रहा था बस, बाकी अंदर से वो रुदन की स्थिति में था और रोता था अंदर ही, लेकिन आंसू नहीं निकालता था क्योंकि वो ऐसा करता था, समाज क्या करता, लेकिन वो अपने परिवार के बच्चों के सामने आता भी नहीं था। उसको इतनी वितर्षना हो रही थी अपने जीवन से कि मेरे ऊपर ये इस तरीके का झूठा आरोप लगा है। वितर्षना, एक ग्लानि में डूबा, एक निराशा हताशा की उसकी स्थिति में जो है वो कहानी का नायक डूबा हुआ है। तो ये पीड़ा है जिसको मन्नू भंडारी ने सजा कहानी के माध्यम से स्पष्ट की है। बताया कि किस तरह से हमारी समाज में न्याय व्यवस्था जो है, उस न्याय व्यवस्था की गति है जो कछुआ चाल है, जो कछुआ चाल है। नायक पर रिश्वत लेने का झूठा आरोप लगता है और अदालत में मुकदमा चलता है। मुकदमा खिंचता चला जाता है, तब तक उसका परिवार अनेक मुसीबतों से गुजरता है। वह स्वयं यातनाएं सहता है। लंबे अरसे बाद मुकदमे का फैसला होता है और उसे दोष मुक्त मान लिया जाता है। यानी लंबे अरसे बाद यहाँ मन्नू भंडारी का भाई न्याय व्यवस्था की जो लचर स्थिति है, उस लचर स्थिति और जो गति है उसी पे उन्होंने प्रकाश डाला। यानी एक व्यवस्था जो है, उस व्यवस्था की पर उन्होंने चोट मारी है, तीखा उन्होंने प्रहार किया है कि देखिए ये हमारी न्याय व्यवस्था है। यानी हमारे समाज को यह जो कहानी है, ये हमारे समाज को आईना दिखाता है कि जिसको हम सभ्य समाज कहते हैं। सभ्य समाज की ये हकीकत है और ये सभ्य समाज की ये यथार्थ है, ये सच्चाई है, देखिए आपके सामने। तो मन्नू भंडारी ने ये जो कहानी लिखी, सजा कहानी, ये सजा कहानी हमारे लिए बहुत कुछ संदेश दे करके जाती है। तो लंबी खिंचती हुई या लंबे अरसे बाद मुकदमे का फैसला होता है और उसे दोष मुक्त मान लिया जाता है, पर उसे इस फैसले पर कोई खुशी नहीं होती। मित्रों, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि उसको खुशी होती ही नहीं। क्यों खुशी नहीं होती? क्योंकि मैंने तो पीड़ा भोग ली, अब ये फैसला मेरे किस काम का? भाई मैं भूखे तो मर चुका ना, अब मेरे लिए पकवान किस काम के? मैंने भूख की जो पीड़ा है, भूखे रहने की जो पीड़ा है, उस भूखे रहने की पीड़ा को तो मैंने सहन कर लिया ना। फिर अब मेरे पास सामने पकवान रखे, उनका क्या औचित्य है? क्या ये मेरी वो उस पीड़ा को शांत कर सकते हैं जो मैंने भोगा है? तो नायक जो है, नायक भी जो है यहाँ पे यही है कि फैसला आ गया, नायक के पक्ष में आया फैसला, लेकिन नायक को खुशी नहीं होती। नायक को पता है कि फैसला मेरे लिए अब इसका कोई महत्व ही नहीं है। तो समय पर न्याय मिलना, समय पर न्याय का मिलना न्याय कहलाता है। समय के ऊपर न्याय अगर आपको मिलता है तो न्याय है, और समय के ऊपर अगर वो न्याय आपको नहीं मिला तो आपके लिए वही न्याय जो है अन्याय सिद्ध हो जाता है। और इस कहानी में उस नायक को कोई सफलता, कोई खुशी उसको नहीं होती है, तो ये उसके लिए क्या हो गया? अन्याय हो गया उसके लिए। ताकि मेरे साथ ये कोई अन्याय थोड़ी हुई, मेरे साथ कोई न्याय थोड़ी, मेरे साथ ये अन्याय हुआ। ये फैसला अगर आज से 4 साल पहले 6 महीने के अंदर आ जाता, 2 महीने के अंदर आ जाता, तो मेरे को परिवार को खुशी मिलती। लेकिन इस दौरान, इस समय के दौरान मेरे परिवार ने जो पीड़ा भोगी है या मैंने जो पीड़ा भोगी है, तो मेरे लिए क्या है? अन्याय। इसलिए नायक को फैसले के ऊपर कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि मुकदमे के लंबे खींचने के कारण वह और उसका परिवार यातना की सजा तो भोग चुका है। यातना की सजा तो भोग चुका है। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद। कल हम जो है इस कहानी का जो है अध्ययन करते हैं, इसकी मार्मिकता को देखते हैं, इसकी पृष्ठभूमि को, मार्मिकता और इसकी हृदय स्पर्शिता जो है उसको देखते हैं। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद।